नमस्ते दोस्तों। सोचिए, एक ऐसा चेस बोर्ड जहां हर चाल सत्ता, पावर और रणनीति से भरी हो। यह कोई साधारण खेल नहीं, बल्कि साउथ एशिया का वो जियोपॉलिटिकल ड्रामा है जहां बांग्लादेश अब सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर्स का बैटल ग्राउंड बन चुका है। शेख हसीना के जाने के बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट आई, उसने पहले ही दिन से सिग्नल्स देने शुरू कर दिए कि वो न्यूट्रल नहीं है। मोहम्मद यूनुस का चाइना विजिट और उनके बयानों ने इंडिया के लिए अलार्म बेल्स बजा दी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मिसस्टेप था या फिर एक बड़ी कंस्पिरेसी का हिस्सा? और इस सब में पाकिस्तान, चीन और यूएस की क्या रोल है? आज हम इस साइलेंट वॉर को डिकोड करेंगे, गूगल से लेटेस्ट इनसाइट्स जोड़ देंगे और देखेंगे कि कैसे यह गेम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को रीशेप कर सकता है। तो चलिए इस इंटरनेशनल थ्रिलर की शुरुआत करते हैं। शेख हसीना का एग्जिट। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में एक ऐसी तूफान उठी जिसने शेख हसीना की 15 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका। यूएन की एक 2024 रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रोटेस्ट्स में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए और हसीना की सरकार पर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का इल्जाम लगा। लेकिन क्या यह सिर्फ अंदरूनी अस्थिरता था? नहीं। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे एक्सटर्नल फोर्सेस का हैंड था। हसीना की प्रो इंडिया पॉलिसीज ने चाइना और पाकिस्तान को लंबे वक्त से चुभ रही थी। कार्नेगी एंडाउमेंट की एक 2024 रिपोर्ट कहती है कि यूएस और इंडिया में हसीना की सरकार को लेकर विवाद था। यूएस इसे अस्थिर और प्रतिशोधी मानता था, जबकि इंडिया इसे स्ट्रेटेजिक एलाई देखता था। जब हसीना गई तो मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट बनी, जिसे स्टूडेंट लीडर्स ने सपोर्ट किया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह गवर्नमेंट सचमुच न्यूट्रल है? यूनुस का चाइना कार्ड, नॉर्थ ईस्ट पर निशाना। यूनुस की अपॉइंटमेंट को इनिशियली एक फ्रेश स्टार्ट माना गया। नोबेल पीस प्राइज विनर, ग्रामीण बैंक के फाउंडर और बैंकर टू द पुअर की इमेज ने उन्हें ग्लोबली एक्सेप्टेबल बनाया। लेकिन उनका पहला बड़ा कदम, चाइना विजिट, ने सबको चौंका दिया। गूगल अपडेट 26 मार्च 2025 को यूनुस ने बीजिंग में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात की और 14 एग्रीमेंट साइन किए, जिनमें चैटोग्राम में चाइनीज इकोनॉमिक जोन और तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट शामिल थे। यूनुस ने कहा कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड है और बांग्लादेश इसका गेटवे बन सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने चाइना को इनवाइट किया कि वो इस रीजन में इकोनॉमिक एक्सपेंशन करे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ 1880 किलोमीटर का सीमा है और इंडिया का 90% नॉर्थ ईस्ट ट्रेड बांग्लादेश के पोर्ट से होकर जाता है। यूनुस का यह बयान सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक थ्रेट था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सेंसिटिव रीजन है। इंसर्जेंसी, एथनिक टेंशंस और चाइना की बॉर्डर पर एक्टिविटी इसे पहले से वॉलेटाइल बनाती है। अगर बांग्लादेश चाइना के कंट्रोल में जाता है तो इंडिया की सप्लाई लाइंस और सिक्योरिटी खतरे में पड़ी सकती हैं। 9 अप्रैल 2025 को सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी तुरंत रद्द कर दी। इस फैसिलिटी के तहत बांग्लादेश अपने गुड्स को इंडियन पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स से भूटान, नेपाल और म्यांमार भेजता था। इंपैक्ट, बांग्लादेश की इकोनॉमी का 20% ट्रेड इस सुविधा पर डिपेंड करता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह मूव इंडिया का क्वाइट बट शार्प जवाब था। इंडिया ने साफ कर दिया कि वो अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन क्या यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्लैप था या कुछ बड़ा प्लान का हिस्सा? चाइना का गेम प्लान, बांग्लादेश को प्रॉक्सी बनाना। चाइना ने इस मौके को लैप लिया। यूनुस के विजिट के दौरान चाइना ने बांग्लादेश को $138 मिलियन का हेल्थ केयर ग्रांट और एक एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रपोजल दिया। लेकिन असली खबर यह है कि चाइना चैटोग्राम और मोंगला पोर्ट्स पर स्ट्रेटेजिक एक्सेस चाहता है। गूगल स्टैट चैटोग्राम पोर्ट बांग्लादेश का 80% ट्रेड हैंडल करता है और अगर चाइना इसका कंट्रोल लेता है तो वो बे ऑफ बंगाल में इंडिया को चैलेंज कर सकता है। चाइना बांग्लादेश में एक एयरबेस और सैटेलाइट स्टेशन बनाने की प्लान बना रहा है। इंडिया टुडे की एक 2025 रिपोर्ट ने क्लेम किया कि बांग्लादेश एयरफोर्स जल्द ही चाइनीज J-10C फाइटर जेट्स खरीद सकती है, जिनकी ट्रेनिंग में पाकिस्तान हेल्प करेगा। अगर यह सच हुआ तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए डायरेक्ट मिलिट्री थ्रेट बढ़ेगा। पाकिस्तान का एंगल, पाकिस्तान की ISI भी इस गेम में एक्टिव है।
द हिंदू की एक 2025 रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर म्यांमार के रोहिंग्या मिलिटेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, जिन्हें रोहिंग्या रिवॉल्यूशनरी आर्मी नाम दिया गया है। इनका टारगेट म्यांमार की अराकान आर्मी और झुंटा के बीच कॉन्फ्लिक्ट को भड़काना है, लेकिन असली एम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंस्टेबिलिटी फैलाना है। यूएस की साइलेंस न्यूट्रल या स्ट्रैटेजिक? इस पूरे ड्रामा में यूएस की चुप्पी सवाल उठाती है। अटलांटिक काउंसिल की एक 2024 रिपोर्ट कहती है कि यूएस यूनुस को सपोर्ट करता है क्योंकि वो बांग्लादेश को चाइना के इन्फ्लुएंस से दूर रखना चाहता है। लेकिन यूनुस का चाइना टिल्ट यूएस के लिए भी सरप्राइज था। थ्योरी: कुछ एनालिस्ट्स मानते हैं कि यूएस चाहता है कि इंडिया और चाइना साउथ एशिया में उलझे रहें ताकि वो इंडो पैसिफिक में फोकस कर सके। फॉरेन पॉलिसी की एक 2025 आर्टिकल कहती है कि यूएस बांग्लादेश को डेमोक्रेसी प्रमोशन का टेस्ट केस देखता है, लेकिन इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स को इग्नोर कर रहा है। ये इंडिया के लिए डबल चैलेंज है, एक तरफ चाइना पाकिस्तान एक्सिस, दूसरी तरफ यूएस की एम्बिग्विटी। नॉर्थ ईस्ट का फ्यूचर, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? नॉर्थ ईस्ट इंडिया इस गेम का एपिसेंटर है। नॉर्थ ईस्ट का जीडीपी 2024 में $120 अरब था, और अगर कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है तो ये 2030 तक $200 अरब हो सकता है। लेकिन यूनुस के चाइना टिल्ट ने रिस्क्स बढ़ा दिए। अगर रोहिंग्या मिलिटेंट्स या लोकल ग्रुप्स को फंड करते हैं तो असम, मणिपुर और त्रिपुरा में वायलेंस बढ़ सकता है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी: बांग्लादेश के पोर्ट्स पर इंडिया की डिपेंडेंसी कम करनी होगी, वरना सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो सकते हैं। पब्लिक सेंटिमेंट: बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ रहा है, खासकर हसीना को इंडिया में शेल्टर देने की वजह से। इन्वेस्टमेंट हब: नॉर्थ ईस्ट को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन्स में एज ले सकता है। 2025 में जापान ने असम में $1 अरब की सेमीकंडक्टर प्लांट अनाउंस की। मेरे हिसाब से बांग्लादेश अब सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि भारत की स्ट्रैटेजिक सर्वाइवल का टेस्ट है। यूनुस का चीन टिल्ट और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट डेंजरस है, लेकिन इंडिया का रिस्पॉन्स बैलेंस्ड और कैलकुलेटेड है। हमें नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी पर डबल इन्वेस्टमेंट करना होगा। साथ ही डिप्लोमेसी में बांग्लादेश की पब्लिक को विन करना जरूरी है, क्योंकि एंटी इंडिया सेंटिमेंट लॉन्ग टर्म में हार्मफुल हो सकता है। यह गेम लंबा है, लेकिन अगर इंडिया स्मार्टली प्लेज तो हम न सिर्फ चाइना को काउंटर करेंगे, बल्कि साउथ एशिया में लीडर बनकर उभरेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश का यह नया चैप्टर सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स का मिरर है। चाइना का पोर्ट गेम, पाकिस्तान का मिलिटेंट प्ले और यूएस की साइलेंस सब मिलकर इंडिया को टेस्ट कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंचे।